नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग विराज में फिर एक बार आपका स्वागत है। सभी साथियों को और देखने वाले सभी भाई और बहनों को 14 अप्रैल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखते हैं हम हमारे ट्रेडिंग विराज के प्लेटफॉर्म पर पहला ट्रेड और पहला चार्ट जो कि स्क्रीन पर देख रहा है। गोल्ड गोल्ड क्या कहता है आज हम देखेंगे। गोल्ड की जबी की जो प्राइस चल रही है वो 3200 के ऊपर है, यानी कि 3230 के ऊपर है। यानी कि परसों के दिन जो बताया था, शुक्रवार के दिन में, जहां पे मार्केट बंद होने का एक रात का दिन था, यानी कि रात का टाइम था। जब दिन में हमने वीडियो बनाया था तब बताया था कि अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहां के बाद हम एक रिट्रेस को देखेंगे, और यहां पे हमें देखने को मिला रिट्रेस। उसके बाद में जो है हमारे आज की अगर बात करते हैं हम, तो आज की 14 तारीख है और मार्केट मंडे जो शुरू हुआ है मॉर्निंग में। तो अभी जो है आज भी हमारे रेजिस्टेंस पर ही प्राइस खेल रही है, ब्लू लाइन के आसपास ही है। अब ब्लू लाइन ब्रेक नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पर हम एक रिट्रेस को देखेंगे, यानी कि कल के रेजिस्टेंस तक, आज के सपोर्ट तक हम लोग एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट की जो पोजीशन है वो अप ट्रेंड है पिछले 3 से लेकर 4 दिनों से। तो हम अप ट्रेंड में हमेशा बाइंग का, और अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ब्लू लाइन के ऊपर में हमेशा प्राइस खेलती है। यही हमने अब तक देखा है। जब डाउन ट्रेंड होता है तब हमारा जो सपोर्ट ब्रेक होता है, लेकिन अप ट्रेंड जो है टोटली गोल्ड का वो अप है। और अप में हमने पिछले अगर 3 दिन 4 दिन की बात करेंगे तो 11 तारीख रेजिस्टेंस ब्रेक है, 10 तारीख यहां पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा रेजिस्टेंस ब्रेक है, 9 तारीख को रेजिस्टेंस ब्रेक है। तो इस तरह, और 8 की अगर बात करेंगे तो एक साइडवेज यहां पर हमें प्राइस देखने को मिली 8 तारीख को पिछले। लेकिन उसके बावजूद जो कंटिन्यू जो है 9, 10, 11 और 14 तारीख जो है यहां से हमें अप ट्रेंड देखने को मिला, यानी कि हम हर बार रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। अब अगर बात करते हैं, आज की 14 तारीख है, सुबह के जो है करीबन 8:30 बज चुके हैं और प्राइस हमारी रेजिस्टेंस के साथ में, यानी कि जोन में बड़ी खेल रही है। अब जो है यहां से जो होगा वो ये है कि एक यहां पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, और दूसरी बात जो है सीधी कि फिर से अगर रेजिस्टेंस के ऊपर में प्राइस यहां पर ब्लू लाइन के ऊपर है तो हम लोग फिलहाल जो है यहां पर सीधा सीधा बाइंग की ओर चले जाएंगे। यानी कि ट्रेंड जो है बाइंग का है, अप है, तो हमेशा अप ट्रेंड के साथ में, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ में हमें निकलना चाहिए और हमें जो है अपनी ट्रेड को कर लेनी चाहिए जो कि ट्रेंड के साथ में है, मोमेंट के साथ में है। यहाँ पर गोल्ड ने अच्छा हाई लगाया है और आशा करते हैं यहाँ से जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पर गोल्ड जो है वो अपने ट्रेंड के साथ में ही जाएगा। बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी में क्या होने वाला है, एक साइडवेज की पोजीशन यहाँ पे हमें देखने को मिली 11 तारीख, आज की 14 तारीख। सुबह की बात करेंगे तो सुबह अगर हम अगर ट्रेड करते हैं, जो भी कोई करता है, तो सुबह में आप सबको एक ट्रेड मिल गया है जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट और हमारे ब्लू लाइन के आधार पर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे सपोर्ट के ऊपर, हमारे ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस है, और प्राइस जो है अगर पिछले दिनों की अगर बात करते हैं तो साइडवेज जोन है। और यहाँ पर अगर देखते हैं हम लोग, अगर 10 तारीख को रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, 9 तारीख को रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, 8 तारीख को, 7 तारीख को, 4 तारीख की अगर बात करते हैं, 3 तारीख, तो टोटली जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है यहाँ पर अप का है। यहाँ पर कहीं पे भी हमें सपोर्ट जो है ब्रेक होते हुए नहीं दिखाई दिया। अब आज की अगर बात करते हैं तो आज एक जो है यहाँ पर परसों से लेकर, यानी कि 2 दिन की छुट्टी छोड़कर कल और आज की अगर बात करते हैं तो टोटली जो है साइडवेज एक जोन है। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, अप एंड डाउन की जो छोटी सी मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें। तो अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर और जो है प्राइस जो है वो यहाँ पर खेल सकती है, और उसके बाद जो है अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग अप की ओर जाएंगे। यानी जब तक हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है नहीं, तब तक हम
बाइंग नहीं करेंगे, और जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक होता नहीं तब तक हम सेलिंग में नहीं जाएंगे, ध्यान में रखिए। इसी के साथ में जीबीपी जीपीवाई की अगर हम पोजीशन अगर देखते हैं तो जीबीपी अगर जेपीवाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है हमारे रेजिस्टेंस के नीचे और ब्लू लाइन के नीचे है। कुछ समय के लिए परसों की अगर बात करेंगे कि सपोर्ट जोन में थी, एक कंसोलिडेट थी, और आज की अगर बात करेंगे तो हमारे जो है कल के जो है ब्लू लाइन के रेंज में है और आज के ब्लू लाइन के नीचे में है, यानी कि यहाँ से भी एक हमें कंफर्मेशन मिलता है कि जो है प्राइस जो है फिर से कंसोलिडेट के रूप में यहाँ पर काम करते हुए हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही हमारा जो है सपोर्ट नीचे ब्रेक होता है तो हम लोग अपने पोजीशन को बनाएंगे सेलिंग साइड में, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो बनाएंगे हम अपनी पोजीशन को बाइंग में। ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक ये दो चीजें जो हमारे साथ में है, एक बेस जो है हमारा एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके आधार पर ही हमें जाना है। अगर साइडवेज खेलती है तो हमें थोड़ा सा हमारी ट्रेडिंग को और हमारे जो पोजीशन को है उसे रोक देना है, नहीं करना है। ज़रूरी नहीं कि हम दिन भर में ट्रेड ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको 2 ट्रेड मिल जाते हैं तो हम हमारे माध्यम से तो 4 ट्रेड आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये है जीबीपी जेपीवाई की बात। यूरो यूएसडी की बात करते हैं। यहाँ पर हम चार्ट में देख रहे हैं जो ट्रेंड है वो भी साइडवेज में खेलने को मिला है। कब? 11 तारीख को। 11 तारीख के पहले अगर देखते हैं हम लोग तो 11 तारीख के नीचे अगर 10 तारीख को यहाँ पर जो है हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, 9 तारीख को रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, 8 तारीख को जो है एक कंसोलिडेट यहाँ पर किया है। यानी कि हर बार जो है एक जो ट्रेंड होता है वो 3 तरह का होता है, अप डाउन और साइडवे। तो आज का जो ट्रेंड है यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है वो है अप ट्रेंड के ही, यहाँ पे अप ट्रेंड के ही जोन में यहाँ पे हमें दिख रहा है ट्रेंड। 11 तारीख को रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। अब जो प्राइस है हमारी ब्लू लाइन के ऊपर है, और अब जब जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें बाइंग में इस करेंसी में हम लोग जा सकते हैं आराम के साथ में। जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग सेलिंग का नहीं सोचेंगे। जब तक ब्लू लाइन के नीचे प्राइस नहीं आती, ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आती है, उसे ब्रेक करती है, तो हमारा पहला टारगेट जो है सेलिंग का वो है आज का सपोर्ट। इसको ध्यान में रखिए। हमें जो मॉर्निंग में जो यहाँ पर ट्रेड मिला है वो है बाइंग का, जो कि हमारे ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस थी और ऊपर थी, जो ये एक रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट वो कंप्लीट हो गया। यूएसडी की बात करते हैं तो यूएसडी सीएचएफ की बात करते हैं तो टोटली जो ट्रेंड है यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। 11 तारीख से लेकर आज की अगर बात करते हैं तो एक साइडवेज जोन है। 10 तारीख की बात करते हैं तो हमारा जो है सपोर्ट ब्रेक है। 9 तारीख को सपोर्ट ब्रेक है, 8 तारीख को, 7 तारीख को एक कंसोलिडेट रहा है यहाँ पर, 4 तारीख को सपोर्ट ब्रेक हुआ है। यानी कि टोटल की अगर बात करेंगे 3 तारीख को भी हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है, और टोटली जो ट्रेंड है वो है डाउन ट्रेंड। यानी कि जब ट्रेंड डाउन होता है तो हमारा सपोर्ट हमेशा ब्रेक होता है। और आज की अगर बात करेंगे तो आज हमारी प्राइस जो है अब के समय में वो एक साइडवेज के जोन में है, और जो कि कुछ देर के लिए है। जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है हम यहां से सेलिंग के लिए चले जाएंगे। ध्यान में रहे दोस्तों, हमेशा सपोर्ट ब्रेक सेलिंग और रेजिस्टेंस ब्रेक बाइंग। छोटे ट्रेड के लिए अगर बोलते हैं तो ब्लू लाइन के नीचे प्राइस है तो हम लोग सेलिंग करते हैं कुछ पिप के लिए, और ऊपर रहती है तो हम बाइंग करते हैं। लास्ट में देखते हैं हम लोग हमारी बिटकॉइन को, जो कि बहुत बड़ी मोमेंट और बहुत बड़ी जो वोलाटाइल होती है हमारी इस कॉइन में। अब की प्राइस जो है करीबन 85,000 के ऊपर में खेल रही है और आज के रेजिस्टेंस के जोन में है, ब्लू लाइन के ऊपर है। यानी कि हमें एक यहाँ पर ट्रेड मिल चुका है, और 2 दिन की बाद हम लोग अगर बिटकॉइन को देखते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इसका अप साइड में। और यहाँ से जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर एक बार हमें अप की ओर देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रेंड बिटकॉइन का। तो ध्यान में रहिए दोस्तों और देखते रहिए। जब तक रेजिस्टेंस हमारा जो है ब्रेक होता नहीं है तब तक हम बाइंग में नहीं बैठेंगे, और सपोर्ट ब्रेक होता है तब तक हम लोग नहीं बैठेंगे सेलिंग में। तो देखते रहे, इसी तरह की जो ट्रेडिंग है, इसी तरह की एनालिसिस है, और इसके आधार पर आप बन सकते हैं प्रॉफिटेबल। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो हमें संपर्क जरूर कीजिए, और देखते रहिए ट्रेडिंग पीराज रोजाना डेली एनालिसिस।